एग्जाम इमोशन की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम जनजातियों से संबंधित कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, धौलाधर निम्नलिखित में कौन से धौलाधर की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेपचा और थारू। इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्दी। दूसरा क्वेश्चन है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतूत, सांगा, निर्बलोक और भूपला। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप जो है वो भूपला है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथानों में विवाह को बापला या भूपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार का होता है, ऐसे सदै बापला, सेता बापला, गोंग बोलो बापला, किरिंग बापला और वधु मूल्य को पौन कहते हैं। समाज की सबसे कठोर सजा होती है वो बिटलाहा कही जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक जनजाति की तरफ एक साइड राज्य हैं, भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी और मेघालय। तो भील गुजरात ये सही है, क्योंकि भील पश्चिमोत्तर पाकिस्तान और आपका पश्चिम भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है, ये भी सही है। संथाल ये गलत है, संथाल छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड और बंगाल में पाई जाती है। और ऑप्शन डी खासी मेघालय ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित जातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेपचा, डफला और डाफर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चेंचू। लेपचा सिक्किम में पाई जाती है आपकी, डफला अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है और डाफर राजस्थान साइड में पाई जाती है। लेपचा जनजाति सिक्किम में, डाफर जनजाति गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में और डफला अरुणाचल प्रदेश असम में, चींचू मूलतः आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, गोंड, भील, गारो। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे स्थान पर गोंडा आती है, तीसरे स्थान पर संथाल और चौथे स्थान पर नायकदा है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भील। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति निवास करती है अरावली पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पहाड़ियों में। इसका नीलगिरी पहाड़ी में टोडा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समरी देखते हैं। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है, इसे बहुपति प्रथा इसमें प्रचलित है। ये भूमध्य सागरीय जनजाति से संबंध रखती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडी एवं ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह आदिवासी समुदाय से संबंधित है। हो, पहाड़िया, मुंडा और उराव। अंडी और अपोर तीपी जो है उस जनजाति से संबंधित है। अंडी और अपोर तीपी, अंडी और अपोर तीपी हो जनजाति से संबंधित है, आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहाँ अंडी का मतलब होता है वार्ता विवाह और जबकि अपोर तीपी का मतलब होता है अपहरण द्वारा विवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति प्रथा को मानते हैं? कादर, लोड़ा, मुंडा और टोडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टोडा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति समूह द्वारा मनाया जाता है? उरांव, बेगा, कमार, गोंड। तो सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। सरहुल त्यौहार झारखंड,
क्षेत्र के उरांव, मुंडा, हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का मतलब होता है वृक्षों की पूजा। यह पूर्णतः प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन है धूमकरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्थाएं हैं? उरांव, हो, गोंड और कोल। धूमकरिया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्थाएं हैं। उरांव जनजाति का युवा गृह जो होता है वो धूमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह की सर्वाधिक प्रचलित प्रथा जो है आयोजित विवाह है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। गांव का मुखिया जो होता है वो महतो कहलाता है और गांव की पंचायत को पंचोरा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है? गोंड, नागा, जौनसारी और टोंडा। ऑप्शन दिया है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। मतलब जौनसारी और टोडा जनजातियाँ जो हैं इसमें बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है। भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर जनजातियों में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? संविधान में क्या आधार दिया है जिसके आधार पर हम जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है सांस्कृतिक विशेषीकरण, विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विविधताएँ और सामाजिक स्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अगला क्वेश्चन क्या है? कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है? धनवार, मेजदार, खैरवार, बिजवार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खैरवार। कत्था को खैरा भी कहते हैं, तो यह नाम रखा गया है खैरवार। निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? आदिम मतलब सबसे पुरानी। कबर, कोरा, कोरबा, करमाली। का सही उत्तर हो जाएगा सी, कोरबा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किस भाषा का नंबर आता है? उर्दू, बांग्ला, तेलुगु, तमिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? मराठी, लद्दाखी, खासी और तमिल। मराठी जो है आपकी वो आज ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। सॉरी, खासी है, मराठी नहीं है। तो ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं जो है खासी है, संथाली है, मंडारी है, भूमिज है। ये सब भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? सोनो तिब्बतन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो आर्यन। इस प्रकार 17 क्वेश्चंस को हम जनजातियों से संबंधित हमने अध्ययन किया। अगर कोई भी क्वेरी हो आपके मन में इन क्वेश्चनों को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करें।